नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हमने कल तक हिंदी में वर्ण विचार पर पूरा चैप्टर पढ़ा था। वर्ण विचार की मैंने आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी है, जिसके माध्यम से आप प्रश्नों के जवाब भी दे सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं, जिनको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखें और उनको अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करें, ताकि आपके परीक्षा के दिनों में समस्या ना हो। आज हम चैप्टर प्रारंभ करेंगे शब्द विचार। कौन सा? शब्द विचार। वर्ण विचार का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं शब्द विचार। सबसे पहले आता है शब्द विचार में शब्द किसे कहेंगे। शब्द किसे कहेंगे, ठीक है। वर्ण विचार में मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी कि वर्ण किसे कहेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब आता है शब्द किसे कहेंगे। तो वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक योग। सार्थक योग ये नहीं कि आप हर किसी तरह से वर्णों को जोड़ दें। वर्णों का सार्थक योग क्रम से और जो उनका योग किया गया ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको बताए थे कि एक तो होता है वर्ण, एक होता है शब्द और एक होता है वाक्य। वाक्य है वो शब्दों के योग से बनता है। शब्दों के सार्थक योग से क्या बनता है? वाक्य। और वर्णों के सार्थक योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। और वर्ण है वह क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। अब आता है शब्द विचार में हम क्या पढ़ते हैं। शब्द की बात होगी, शब्द विचार में हम क्या पढ़ते हैं। शब्द विचार में देखो, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध उच्चारण और उसका शुद्ध प्रयोग ही क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। शब्द विचार किसे कहेंगे? शब्द विचार में क्या क्या पढ़ेंगे? शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और उसका प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है, ठीक है। अब आता है शब्द में न्यूनतम 2 या 2 से अधिक शब्द वर्ण हो सकते हैं। शब्द में क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों से शब्द बनाए जा सकते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। उसमें कम से कम 2 वर्ण होने जरूरी हैं। किसी भी शब्द में 2 वर्ण कम से कम होने जरूरी हैं। ये 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। अब शब्द विचार में हम किन किन चैप्टरों पर बात करते हैं, ये देखो। तो शब्द विचार हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको इसकी ब्रीफ बता देता हूं कि एक तो सबसे पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर। हम जो पढ़ेंगे उनके बारे में मैं विवरण दे रहा हूं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ेंगे। और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला आता है तत्सम, जिसके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे। दूसरा आता है तद्भव, तीसरा आता है देशज और चौथा आता है विदेशी। कुछ विद्वान एक 5वां भेद और मानते हैं जो संकर कहलाता है। कौन सा? संकर या मिश्रित। 5 भेद भी करते हैं, जिसमें संकर और मिश्रित को भी मानते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के।
पहला आता है रूढ़ शब्द, दूसरा आता है यौगिक शब्द, और तीसरा आता है योग रूढ़। ठीक है, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। और ये तो हो गए दो आधार। और शब्द विचार का जो तीसरा आधार है वह है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं कितने? दो। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। और जो चौथा भेद आता है वह आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो होते हैं कौन से? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी दो भेद किए जाते हैं, और वे कौन कौन से हैं? विकारी और अविकारी। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि लगभग जो हिंदी की संपूर्ण व्याकरण है वो शब्द विचार पर ही डिपेंड करती है। इसी के साथ हमारी लगभग जो हिंदी व्याकरण है वह इस चैप्टर के साथ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। प्रत्येक चीज को हम बारीकी से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से वो माइंड में फिट रहे। सबसे पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। ठीक है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। उत्पत्ति चाहे हम स्रोत भी कह सकते हैं। स्रोत के आधार पर भी शब्द के भेद क्या कितने माने जा सकते हैं? तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। देखो अब एक चीज आती है कि सबसे पहले तत्सम किसे कहते हैं और दूसरा तद्भव किसे कहते हैं। इन दोनों की डेफिनेशन देखो। तत्सम जो शब्द है उन्हें कहते हैं, उनकी जो परिभाषा है वो क्या है कि संस्कृत भाषा या मूल भाषा, हमारी हिंदी भाषा है उसकी जननी जो भाषा है वह कौन सी रही है? संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के या यो कह सकते हैं जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तद्भव जो शब्द हैं उनकी जो परिभाषा है वह है क्या है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द, इसी से मिलती जुलती है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है, यानी उनमें काट छाट करके करेक्शन करके उनका रूप परिवर्तित कर दिया गया है। उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव, तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखो हमारी जो हिंदी भाषा है उसका जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई? सबसे पहले जो हमारी हिंदी भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। हिंदी की जो जननी भाषा है वह है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से जो दूसरी भाषा बनी वो कहलाई वैदिक भाषा। वैदिक से जो भाषा बनी वह थी पाली भाषा, और पाली भाषा से जो भाषा बनी वह थी प्राकृत भाषा, और प्राकृत से जो अपभ्रंश आ गई अपभ्रंश, और अपभ्रंश जो भाषा है उससे सौर श्रेणी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश है? सौर श्रेणी अपभ्रंश। देखो हम चैप्टर से भटके नहीं है, ये समझने के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यू समझिए, बहुत ही बारीकी से समझना है कि जो तत्सम शब्द है वह किन्हें कहते हैं। जो सबसे पहले हमारी जो भाषा थी वह थी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से धीरे धीरे परिवर्तित होते होते
पहले वैदिक आई, वैदिक से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से सोर्स यानी अपभ्रंश, यहां तक परिवर्तन आज तक हुआ है। ठीक है, अब जो वर्तमान में हम हिंदी पढ़ रहे हैं वह भाषा कौन सी है, वह हिंदी भाषा कौन सा रूप है, सोर्स यानी अपभ्रंश हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो तत्सम जो शब्द हैं वे तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत भाषा से सीधे सीधे हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं आज भी। परिभाषा के अकॉर्डिंग संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं या जो कि तो प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो सीधे अपभ्रंश भाषा अपभ्रंश सोर्स यानी अपभ्रंश में आ गए वे क्या कहलाए, तत्सम। लेकिन यहां तक आते 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 इनमें जो परिवर्तन आया और परिवर्तन के साथ जो हिंदी में अपनाया गया वे क्या कहलाए, तद्भव शब्द कहलाए। जैसे देखो एक उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखो, मेरा कक्षा में प्रथम स्थान रहा, मेरा कक्षा में प्रथम स्थान रहा। और इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा परिवर्तित करके लिखता हूं, मेरा कक्षा में पहला स्थान रहा। कि पहला जो सेंटेंस है वह देखना कि मेरा कक्षा में प्रथम स्थान रहा, क्या रहा, प्रथम स्थान। अभी प्रथम जो शब्द है वह क्या है, संस्कृत भाषा का है, लेकिन इसमें जो परिवर्तन आते आते प्रथम से क्या बना, पहला जो शब्द बन गया कि मेरा कक्षा में पहला स्थान रहा। बात एक ही है कि मेरा कक्षा में प्रथम स्थान रहा और दूसरे सेंटेंस में क्या कहता है कि मेरा कक्षा में पहला स्थान रहा, प्रथम से पहला। ये जो परिवर्तन आया इस परिवर्तन के साथ अपनाया गया तो ये जो शब्द है वह क्या कहलाया, तद्भव। ये कौन सा रूप है, तद्भव, और ये क्या है, तत्सम। आज हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें ऐसे बहुत से शब्द आते हैं जो संस्कृत भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं और हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे शब्द है अग्नि, उष्ट्र, उष्ट्र मतलब ऊंट, हस्त मतलब हाथ, ओष्ठ मतलब ओठ। जैसे ये शब्द हैं, ये हिंदी की आप पुस्तक पढ़ते हो उसमें भी ऐसे कैसे आ जाते हैं, तो ये रूप है वह कौन सा रूप कहलाता है, तत्सम। लेकिन इनका अगर रूप परिवर्तित करके अग्नि से आग बन गया, उष्ट से ऊंट बन गया, हस्त से हाथ बन गया और ओष्ठ से ओठ बन गए, ये जो रूप है वह क्या कहलाता है, तद्भव रूप। अब आती है बात कि इनको कैसे याद रखा जाए, तो एक इसमें तुक्के लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुक्कों के माध्यम से हम कभी भी हिंदी भाषा नहीं सीख सकते। इनको थोड़ा सा हम बारीकी से देखेंगे तो हमें ऐसा पता होगा कि इनके जो पहचान है वो किस तरह से की जा सकती है। इनकी जो पहचान करने का जो नियम है वो ये है कि सबसे पहले इसमें जो संयुक्ताक्षर है, तत्सम जो शब्द हैं उनमें कौन से आते हैं, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर माने जो आपको बताए थे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, क्षय, त्रय, ज्ञ और एक श्रेय। लेकिन इनके अलावा भी बहुत से संयुक्ताक्षर हैं। जैसे आपका आता है हस्ती, हस्ती ये संयुक्ताक्षर बन गया। ठीक है, जैसे आता है आपका उष्ट्र, तो ये क्या है, संयुक्ताक्षर है। ठीक है, जैसे आ गया हस्त, तो ये क्या है, संयुक्ताक्षर है। तो लगभग संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है वो किसमें होता है, तत्सम। पहली बात याद रखें, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किसमें होता है, तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात आती है ऊ से ऐ, ए सॉरी ऊ, बड़े ऊ से ए तक कौन से स्वर आते हैं, पहला आता है एक तो री, और एक आता है री, और एक आता है लरी। लेकिन इन दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले स्वर है, हमें मतलब है री से। ये जो री है इससे बनने वाले शब्द, दूसरा जो पहचान है वह क्या है, री शब्द से बनने वाले जो शब्द हैं वो किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। ठीक है, री से
बनने वाले शब्दों को किस में रखा जाता है? तत्सम में रखा जाता है। एक याद रखें, तीसरी जो पहचान है वह है अनुस्वार। अनुस्वार का जो प्रयोग होता है वो तत्सम में होता है या तद्भव में? अनुस्वार का प्रयोग हमेशा तत्सम। अनुस्वार कौन से होते हैं? जैसे सिरो रेखा के ऊपर जो बिंदु लगता है, ठीक है, जैसे शब्द लिखते हैं हम अंग, तो ये जो शब्द है वो किस में आ गया? तत्सम में आ गया। लेकिन इसके विपरीत अगर अनुनासिक आता है, अनुनासिक का मतलब सिरो रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, अगर ये जो शब्द आते हैं, शब्द लिखते हैं हम चांद, तो ये हमेशा किसमें होता है? तद्भव। अनुनासिक का प्रयोग हमेशा तद्भव में होता है। अनुनासिक का प्रयोग किसमें होता है? तद्भव में होता है। और एक याद रखना, जो ताड़न जात है, ताड़न जात जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। तो ताड़न जात कौन से होते हैं? एक तो होता है अड़े और एक ढय। इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो हमेशा किस में आते हैं? तद्भव में प्रयुक्त होते हैं। ताड़न जात वाले तद्भव में होते हैं। अनुनासिक जैसे चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं वो हमेशा किस में आते हैं? अनुनासिक में आते हैं। और अनुस्वार हमेशा तत्सम में आते हैं। री वाले शब्द किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। और संयुक्ताक्षरों का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है? तत्सम में होता है। ठीक है, ये है इसकी पहचान के नियम। इसके साथ में एक और पहचान आप याद रखना, जो पढ़ने लिखने में क्लिष्ट लगे या कठिन लगे, वे भी हमेशा कौन से होते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो पढ़ने लिखने में कठिन लगे वे शब्द भी कौन से कहलाते हैं? तत्सम। तो तत्सम शब्दों की जो पहचान का जो तरीका है वह क्या है कि सबसे पहले संयुक्ताक्षरों का आप ध्यान रखेंगे। संयुक्ताक्षर में क्षय, त्रय, ज्ञ और एक श्रय आदि से बनने वाले जो शब्द हैं वो किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। ठीक है, दूसरा जो नियम है वह है री वाले। री वाले जो शब्द हैं, री से बनने वाले जो शब्द हैं वो किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। तीसरा जो है अनुस्वार। अनुस्वार सिरो रेखा के ऊपर सिर्फ बिंदु, वो हमेशा किस में आता है? तत्सम में। लेकिन इसके विपरीत आप याद रखना, अनुनासिक जो ऊपर चंद्र बिंदु है, ये जो शब्द आते हैं वो किस में आते हैं? तद्भव में आते हैं। लेकिन और पांचवा जो नियम है वह है ताड़न जात अर्थात उत्क्षिप्त, जिन्हें ड और ढ से बनने वाले जो शब्द हैं वो भी किस में आते हैं? तद्भव में आते हैं। ठीक है, एक जो और नियम है वह क्या है कि जो पढ़ने लिखने में कठिन लगे वे शब्द किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। ठीक है, तत्सम और तद्भव के बारे में मैंने आपको बताया है, और इसके साथ ही मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा जिसमें आपको कुछ तत्सम और कुछ तद्भव के उनके रूप मिलेंगे। उनको आप अपनी कॉपी में लिख लेना और उनको साथ में लर्न करते रहना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। देशज और विदेशज के बारे में हम बाद में बात करेंगे।